हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स वे वी मेक मैथ्स इजी। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर जो आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उनका लिंक। आप जाइए और वहाँ से आप सीखिए कैसे आप इंटीजर को ऐड करते हैं और किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सीखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हम लोग दो रूल में सीखेंगे। रूल नंबर 1, इसके अंदर में हम लोगों को उस तरीके का इंटीजर लेना है जिनका कि साइन कॉमन हो। When the integer have common sign, अगर जो हमको इंटीजर दिया है और उनका साइन कॉमन है तो व्हाट वी विल डू, वी विल multiply their values and put positive sign to the product। क्या बता रहा है आपको ये रूल नंबर 1 कि अगर जो आपको दो इंटीजर दिया गया है, लेट्स हम लोग मान लेते हैं कि एक इंटीजर a है और दूसरा इंटीजर हमारा b है, ठीक है। ये दोनों इंटीजर दिया गया है और उनका क्या है, साइन जो है वो कॉमन है, कॉमन साइन है। कॉमन साइन बोलने का मेरा मतलब क्या है कि अगर जो a का साइन प्लस का है तो उसका मतलब b का भी साइन प्लस का होगा, तभी इन दोनों का साइन कॉमन होगा ना। और अगर जो b का साइन माइनस का है तो इसका मतलब कि a का साइन भी माइनस का होना चाहिए, या तो प्लस में कॉमन हो या फिर माइनस में कॉमन हो। दोनों ही केस के अंदर में हम लोगों को अगर जो मल्टीप्लाई करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे और इसको समझेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपके बुक से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। 5 and 6, इनका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, इंटीजर है, ये तो बहुत इजी है, आप लोग पहले से भी जानते हैं ये। तो हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, दोनों का पॉजिटिव साइन है, ठीक है। कॉमन साइन होना मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है प्लस का साइन, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो 6 5 जा 30 होता है, ये मेरा हो गया आंसर। पॉजिटिव साइन था इसलिए हम लोग, कॉमन साइन था इसलिए हम लोग पॉजिटिव साइन लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। -8 एंड -9, यहाँ पे भी आपको साइन क्या है, कॉमन है। 8 के अंदर में भी माइनस का साइन है और 9 के अंदर में भी माइनस का साइन है, यानी कि यही रूल लगेगा। कॉमन साइन होगा तो क्या करेंगे हम लोग, वी विल मल्टीप्लाई देयर वैल्यू। वैल्यू बोलने से मतलब क्या है कि यहाँ पर 8 इसका वैल्यू है और यहाँ पे 9 इसका वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, -8 मल्टीप्लाइड बाई -9। अब इनके वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू है 8 और यहाँ पे वैल्यू है 9। 8 9 जा 72। चलिए वैल्यू मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ तक हम काम कर लिए। उसके बाद साइन के बारे में क्या बोल रहा है ये रूल, कि आपको अगर जो कॉमन साइन दिखे मल्टीप्लिकेशन के केस में तो आप उनका आंसर पॉजिटिव में दीजिएगा, मतलब कि माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो अगर जो साइन प्लस का रहे या कॉमन में या फिर माइनस में रहे, दोनों में ही आंसर आपका पॉजिटिव आता है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। -13 एंड -5,
तो यहाँ पे भी साइन हमारा क्या है, कॉमन है, माइनस माइनस दोनों के अंदर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब -13 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -5 से। अच्छा, ब्रैकेट देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नंबर के लिए दो साइन कभी नहीं एग्जिस्ट करता है। आप ऐसे लिखिएगा, मान लीजिए -13 इंटू -5, तो इस 5 के लिए क्या है, माइनस का साइन यूज़ करेंगे हम लोग कि मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए हम लोग ब्रैकेट देंगे तो हमको क्लियर रहेगा कि मेरा माइनस जो है वो एज अ साइन है और प्रोसेस के लिए मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम लोग ब्रैकेट में बनाएंगे। अब क्या करेंगे, पहले इनके वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो 13 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 5 जा 65, और उसके बाद चूंकि इनका साइन क्या है, कॉमन है, मतलब रूल क्या बोलता है कि आंसर प्लस में दे दो, और हम लोग प्लस में आंसर दे दिए। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर विथ कॉमन साइन खत्म। एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, ये आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, -7 एंड -7, इसको आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, हम लोगों ने रूल नंबर 1 पढ़ लिया, जिसके अंदर में जब दो इंटीजर के पास कॉमन साइन हो तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लोग रूल नंबर 1 में सीखे। अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 2, जिसके अंदर में हमारे पास दो इंटीजर रहेंगे और उन दोनों का क्या होगा, साइन अलग अलग होगा, डिफरेंट साइन होगा। तब क्या करेंगे, व्हेन द इंटीजर हैव डिफरेंट साइन, तो वी विल multiply their values and give negative sign to their product। पहले तो क्या करना है, अगर जो दो इंटीजर हैं आपके पास, लेट्स से हम लोग फिर पिछले बार के तरीके से लेट्स मान लेते हैं क्या हम लोग कि दो इंटीजर, एक a है और दूसरा b है, और उन दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। मतलब a का साइन अगर जो प्लस का है तो b का साइन माइनस होगा, तभी तो अलग होगा ना। अगर जो b का साइन प्लस का है तो a का साइन क्या होना चाहिए, माइनस का। तो इस तरीके से आपको इंटीजर दिया गया है कि एक का साइन प्लस का तो दूसरे का माइनस का है, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों इंटीजर का साइन क्या है, डिफर कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट है। तो अगर जो दो इंटीजर दिया गया है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इनके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई देयर वैल्यू, उनके वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या होगा, जो उनका प्रोडक्ट होगा उसके अंदर में आपको माइनस का साइन लगा देना है। पिछले वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, प्लस का साइन लगा दे रहे थे जब दोनों का साइन कॉमन होता था। जब दोनों का साइन अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, उनके प्रोडक्ट के माइनस का साइन दे देना है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं इसको हम लोग। इसके लिए भी हम लोग 3-4 एग्जाम्पल करेंगे। -7 एंड 6, तो एक नंबर आपका माइनस में है और दूसरा नंबर प्लस में है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग पहले इसको तो कैसे लिखेंगे, जैसे पहले लिख रहे थे ब्रैकेट के अंदर में -7 इंटू 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका वैल्यू क्या है 7 और इसका वैल्यू क्या है 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, और दोनों का साइन अलग अलग है, डिफरेंट साइन है, सो वी विल पुट माइनस साइन, तो -42 इज द आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, -15 एंड 4, ये सारा क्वेश्चन आपके बुक से ही है। तो इसके अंदर में भी हम लोग क्या करेंगे, -15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, और साइन अपोजिट है इसलिए माइनस। ये हो गया मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। यहाँ पे है 9 एंड -9, तो आपको 9 को मल्टीप्लाई करना है जी, -9 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इनके वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, और सिंस दे हैव डिफरेंट साइन, एक का प्लस दूसरे का माइनस, सो वी विल पुट माइनस इन द
प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, एकदम अच्छे से सीखना है। 20 and 4, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर से वही अलग अलग साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। 24 जा हाउ मच 80, और साइन अलग है इसलिए माइनस, एंड दैट इज आवर आंसर। अगर जो आप डिवीज़न ऑफ इंटीजर सीखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में मिलेगा उसका लिंक, आप वहाँ से सीख सकते हैं हाउ टू डिवाइड इंटीजर्स। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का 2 रूल कर लिया है। अब इन दोनों रूल को हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के मदद से अच्छे से एक बार और समझने का कोशिश करेंगे। साइन कन्वेंशन आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत मदद करता है, याद रखने में इनफैक्ट मदद करता है। देखिए हमारा पहला रूल से क्या मिला था हमको कि अगर जो कोई नंबर है और उन दोनों नंबर का क्या है, साइन प्लस का है, यानी कि कॉमन साइन है, तो उन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल से मिला था हमको, पहला साइन कन्वेंशन। दूसरा साइन कन्वेंशन भी उसी रूल से मिला है हमको कि अगर जो 2 इंटीजर है और दोनों का साइन माइनस का है, यानी कि कॉमन साइन, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इनका भी आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या हुआ, ये कॉमन साइन का, कॉमन साइन गिव्स पॉजिटिव आंसर। ये पहला हम लोग समझ सकते हैं कि अगर जो 2 इंटीजर है एक और दोनों का साइन पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। 2 इंटीजर है, दोनों का साइन माइनस का है, तो उसका भी आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉमन साइन है और कॉमन साइन आपको क्या देता है, पॉजिटिव आंसर देता है। अच्छा, साइन कन्वेंशन तीसरा जो है वो हमको रूल नंबर 3 से मिला है कि एक इंटीजर है जिसका साइन प्लस का है और दूसरा इंटीजर है जिसका साइन माइनस का है, और इन दोनों को अगर जो हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो इसका आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर चौथा साइन कन्वेंशन हमको रूल नंबर 2 से मिला है कि पहला इंटीजर का साइन आपका माइनस का है और दूसरे इंटीजर का साइन आपका प्लस का है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझें कि डिफरेंट साइन गिव्स नेगेटिव आंसर। अगर जो 2 इंटीजर हैं और दोनों का साइन अलग अलग हैं, कॉमन नहीं है, एक का साइन प्लस दूसरे का साइन माइनस तो आंसर भी माइनस, एक का साइन माइनस दूसरे का साइन प्लस तो आंसर माइनस में होगा। यही है आपका साइन कन्वेंशन। अच्छा, साइन कन्वेंशन के बाद एक और चीज़ है, आपको आपके बुक के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। इंटीजर के डिफरेंट ऑपरेशन आप कर रहे हैं, एडिशन किए हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न करेंगे अभी हम लोग, तो उन सारे पे ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उन सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको बिना समझे एक्सरसाइज पूरे तरीके से नहीं बना पाइएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये अभी आपको सिर्फ ऑपरेशन समझाएंगे, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और प्रॉपर्टीज़ का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर में हम आपको प्रॉपर्टी अच्छे से बताएंगे। वहाँ पे आप प्रॉपर्टी सीखने के बाद अपने पूरे एक्सरसाइज को बहुत आसानी से बना पाएंगे। फिर भी अगर जो आपको एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत होगा तो आपको मेरे चैनल के ऊपर में इजी मैथमेटिक्स पे हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिलेगा आने वाले समय में, तो आप वहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हैं।